हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने पिछली वीडियो में बायो के भी पार्ट्स कवर कर लिए हैं। फिजिक्स की एक दो वीडियो आ चुकी हैं, आप वहाँ जाके पहले इससे पहले वीडियो पढ़ लेना, इसके बाद इस वीडियो में आना। ठीक है, चलिए वीडियो का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वह मेन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उत्तोलक के बारे में। ठीक है, यानी कि अपकेंद्री बल और उत्तोलक क्या होते हैं। ठीक है, हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि ये क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली हेडिंग में जाते हैं। पहला है हमारे पास आवेश। आवेश किसे कहते हैं? जब बल और समय अंतराल का जो गुणनफल होता है उसको आवेग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि आवेग क्या होता है। बल और समय का जो अंतराल होता है उसके गुणनफल को हम आवेग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है अभिकेंद्री बल की। अभिकेंद्री बल बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब कोई एक वस्तु है, आपको इधर पिक्चर में दिखा के बताऊं कि अभिकेंद्री बल क्या होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि जब कोई वस्तु है ना, जैसे ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु क्या कर रही है कि इस सर्किल के अंदर ये मूव कर रही है, इस सर्किल के अंदर रन कर रही है। ठीक है, तो इसका फोर्स किधर है? इसका फोर्स जो है सेंटर की ओर है। ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो सामने की तरफ है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, यानी कि जो अंदर की वो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है? अभिकेंद्री बल कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो एक बल वृत्त की केंद्र की ओर कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्री बल बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है F=mv²/r। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पूछता है आपसे, ये पूछ लेगा कि अभिकेंद्री बल वृत्त की किस दिशा में कार्य करता है, तो वृत्त की केंद्र की ओर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। इसके बाद बात करते हैं हम अपकेंद्री बल की। अपकेंद्री क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, सेंट्रीपिटल का उल्टा हो जाता है, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बना देता है। इसमें जो वस्तु होता है उसका बल केंद्र की तरफ एक्ट न करके केंद्र के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसकी उल्टी दिशा में जो है कार्य करता है। इसको हम अजड़त्वीय बल भी बोलते हैं या छदम बल भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं कपड़े सुखाने की मशीन। ठीक है, जब आप कपड़े सुखाने की मशीन देखते हैं तो कपड़े सुखाने की मशीन में क्या होता है कि जब हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े जो है मशीन के चारों ओर चिपक जाते हैं, यानी कि सेंटर में नहीं होते, चारों ओर होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो एक किसका उदाहरण है? अपकेंद्री बल का, यानी कि वो कपड़ों को बाहर की ओर फेंकता है। ठीक है, ऐसे दूध से मक्खन निकालने की जो मशीन होती है उसमें भी हम मशीन चलाते हैं तो मक्खन जो है किनारों में बैठता है, ना कि सेंटर में, तो वो भी क्या है? अपकेंद्री बल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है? बल आघूर्ण होता है बल गुणा आघूर्ण। ठीक है, यानी कि बल गुणा आघूर्ण। इसका अर्थ आप ऐसे नहीं समझेंगे, इसको मैं आपको इमेज के जरिए ही समझाऊंगा, यानी कि एग्जाम्पल के जरिए ही समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण होता है जैसे कि ये देखिए आप इस फोटो को, इसमें बल आघूर्ण पूरा दिया है। हमने यहाँ से फोर्स लगाया, किसी पिंड का या किसी पदार्थ को हमने रोटेट कराया उसकी पोजीशन में, इस पोजीशन में हमने इसको रोटेट कराया, तो इसको घूमने में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है? बल आघूर्ण कहलाता है। आया समझ में? आई होप आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। उत्तोलक। उत्तोलक देखो, उत्तोलक में 3 पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है आलम्ब, ठीक है, जिसको हम फलक्रम बोलते हैं, फलक्रम। ठीक है, दूसरा होता है आयास, एफर्ट, तीसरा होता है वेग, भार। ठीक है, लोड बोलते हैं इसको। तो ये तीनों चीज़ें, आलम्ब क्या होता है? जिससे वो चीज़ जुड़ी होती है। ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट जिससे वो चीज़ जुड़ी होती है। आयास, एफर्ट क्या होता है? जिस चीज़ को वो मूव करता है। और वेट क्या होता है? भार होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, उत्तोलक क्या होते हैं? 3 तरह की। उत्तोलक क्या होता है? चारों दिशा में या किसी भी अपने एंगल में, मतलब एक मूवमेंट करता है। ठीक है, क्षण हो सकती है, सीधी चीज़ हो सकती है, टेढ़ी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसमें 3 पार्ट होंगे। पहला होगा आलम्ब, दूसरा होगा भार, तीसरा होगा आयास। ठीक है, प्रथम श्रेणी का जो उत्तोलक होता है उसमें क्या होता है? आलम्ब, आयास और भार के बीच में होता है। ठीक है, जो आलम्ब होता है वो आयास और भार के बीच में होता है। अब मैं आपको इमेज दिखाऊं तो इमेज के जरिए आप देखना। जैसे सीजर है, सीजर में क्या है? आलम्ब, आयास और भार के बीच में होता है। आलम्ब क्या बोला था मैंने? जिससे चीज़ें जुड़े रहती है वो आलम्ब कहलाती है। ठीक है, यानी कि ये एफ हो गया, और वेट हो गया इसका ये,
ठीक है। और आयास हो गया, एफर्ट हो गया ये, क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक ये हो गए। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जो हमारा आलंब होता है, जो पॉइंट होता है वो सबसे आगे होता है, और बीच में क्या होता है हमारा वेट होता है, और लास्ट में क्या होता है आयास होता है जो मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी कि आयास और आलंब के बीच में क्या होता है, भार होता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक क्या होते हैं, जैसे चिमटा हो गया। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जॉइंट होता है ना, वो जॉइंट होता है सबसे किनारे में, ठीक है। फिर आता है हमारा आलंब यहाँ पे, ठीक है। ये वेट हो गया, ये जॉइंट हो गया, और ये मूवमेंट हो गई, ठीक है। कि यानी कि मूवमेंट और वेट के बीच में जो हमारा आयास रहता है, आलंब रहता है, ये हमारे तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कहलाते हैं। चलो वापस डेफिनेशन में चलो, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कुछ, नहीं तो ये इतना तो इजी है, ये तो याद हो जाना चाहिए। देखो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या आते हैं, कैंची, प्लास आदि आते हैं। द्वितीय श्रेणी में आते हैं सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन। तृतीय श्रेणी में आते हैं चिमटा और मनुष्य का हाथ, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरुत्व केंद्र की। गुरुत्व केंद्र क्या होता है, ठीक है। गुरुत्व केंद्र वो चीज़ होती है ना जो किसी भी पदार्थ का सेंटर होता है, यानी कि सारा वेट वहीं पे होता है। जैसे अगर हम खड़े हैं, अगर मनुष्य खड़ा है, तो मनुष्य का सारा वेट कहाँ कर होगा, उसके जस्ट पैरों के नीचे होगा। उसका मनुष्य का वेट कहाँ होगा, उसके पैरों के नीचे होगा जस्ट, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स होगी, ठीक है। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए क्या बोलते हैं, हम संतुलन बोलते हैं, कि वो इस अवस्था में बने रहेगा। और संतुलन कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। स्थायी संतुलन होता है, अस्थायी संतुलन होता है, उदासीन होता है। स्थायी संतुलन, अगर हम किसी चीज़ को हटा दें उस स्थिति से, तो फिर भी वह इसी पोजीशन में बनी रहेगी, तो वो स्थायी संतुलन कहलाता है। अगर वो इस पोजीशन से हट जाती है हटाने के बाद, तो अस्थायी संतुलन कहलाता है। उदासीन तब हो जाता है, कभी उसकी मन होती है तो उस पोजीशन में आ जाती है, कभी नहीं होती है तो उस पोजीशन से हट जाती है, तो उदासीन कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत ही छोटा टॉपिक था, आवेग था, ठीक है। आवेग का सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न करना है। अभिकेंद्री बल क्या होता है ये आपको समझना है। अभिकेंद्री बल वो होता है जो वृत्त के पथ पर गमन करने वाले किसी पदार्थ से अंदर की ओर लगने वाला जो फोर्स है, वो अभिकेंद्री बल होता है। फिर आता है अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल वो होता है जो वृत्त के पथ पर कोई पदार्थ गमन कर रहा है, लेकिन उसका फोर्स कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो वो अपकेंद्री बल हो गया। उसके बाद आता है बलागुण। बलागुण क्या करता है, अगर किसी पिंड के हम उसी के अक्ष के परिधि में घुमाते हैं उसको किसी फोर्स के जरिए, तो वो बलाघूर्ण कहलाता है, ठीक है। और फिर आता है उत्तोलक। उत्तोलक के 3 टाइप से होते हैं उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी। और इनके 3 पार्ट मुख्य होते हैं। पहला होता है आलम्ब, दूसरा होता है आयास, तीसरा होता है भार। आलम्ब क्या करता है, आलम्ब से चीज़ें जुड़ी होती है, जो उनका सेंटर होता है, ठीक है। आयास क्या होता है, जो एफर्ट करता है, जो मूवमेंट करता है। और वेट क्या होता है, जहाँ भार होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे टॉपिक हैं, लेकिन उनको मैंने और शॉर्ट में समझा दिया है कि आपके रिवीजन करने के लिए इजी होगा। या आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसके जरिए समझ में आएगा। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है ये पूछेगा, तो आपसे ये पूछेगा कि कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। तो कैंची किस श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। और ये पूछ लेगा कि बलाघूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो बल गुणा आघूर्ण जो है बलाघूर्ण का फॉर्मूला है। कोई पूछ लेगा कि आलंब, वेट और आयास किसके पार्ट्स हैं। तो आलंब, वेट और आयास उत्तोलक के पार्ट्स हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।